जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके आपके आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके फॉर्म को कैसे भर सकते हैं और इसके फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन इसके फॉर्म को भर सकता है, इसमें आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, इसमें आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए और इसमें आपकी हाइट, एज, क्वालिफिकेशन सभी चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अब से सबसे पहले बात करते हैं इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो में कहाँ से ये वैकेंसी आई है। तो दोस्तों ये आपकी वैकेंसी आई है ऑल ओवर इंडिया से, पूरे भारत के लिए वैकेंसी आई है। इसमें आप कहीं से भी हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अमृतसर, यहाँ पर दोस्तों अगरतला है, अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद के लिए वैकेंसी आई है, तो अहमदाबाद के लिए यहाँ पर केवल गुजरात वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अहमदाबाद गुजरात में आता है तो गुजरात वाले ही इसके फॉर्म को भर सकते हैं। उसके पास गुजरात का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि मूल निवास होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर अमृतसर की वैकेंसी आई है, टोटल 42 वैकेंसी अमृतसर में अनरिजर्व की हैं, ओबीसी की भी हैं, एससी की भी हैं, एसटी, ईडब्ल्यूएस सबकी वैकेंसी आई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अमृतसर के लिए केवल पंजाब वाले ही फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास पंजाब का मूल निवास प्रमाण पत्र है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सभी स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट के लिए आई है यहाँ पर। अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें दिल्ली के लिए, तो दिल्ली के लिए केवल दिल्ली वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें यहाँ पर, दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि नीचे सभी यहाँ पर दिए हुए हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसे लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो लखनऊ के लिए उत्तर प्रदेश वाले आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि लखनऊ यूपी में आता है। तो यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपी में आप चाहे कहीं से भी हैं, चाहे लखनऊ से हैं, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, किसी भी ज़िले से हैं दोस्तों, लेकिन आपके पास यूपी का मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीज़ इन्होंने लिखी हुई है। दोस्तों यहाँ पर लखनऊ के लिए भी वैकेंसी है, मेरठ के लिए भी वैकेंसी है और दोस्तों यहाँ पर मुंबई के लिए भी है। मुंबई के लिए महाराष्ट्र वाले अप्लाई कर सकते हैं। पटना के लिए दोस्तों यहाँ पर बिहार वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी के लिए वैकेंसी आई है। दोस्तों टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल वैकेंसीज़ हैं 4987, यानी कि लगभग 5000 वैकेंसी इस बार आई हैं। तो दोस्तों बम्पर वैकेंसी हैं इस बार इंटेलिजेंस ब्यूरो में यानी कि खुफिया विभाग में। तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है इसमें जाने के लिए। दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मैं आगे आपको क्वालिफिकेशन भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पे स्केल की। तो दोस्तों पे स्केल यहाँ पर आपका 21,700 से 69,100 रुपये के बीच आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर लेवल 3 का पे स्केल आपको दिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले उसके बाद बात करते हैं अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपकी योग्यता। तो साथियों यहाँ पर जो आपकी योग्यता है वो केवल मैट्रिकुलेशन है। मैट्रिकुलेशन का मतलब है केवल 10वीं पास, या तो आपने 10वीं पास कर रखा हो या फिर 10वीं पास के लेवल का कुछ भी यहाँ पर आपने किया हुआ हो, यानी कि 10वीं पास आपने किया होना चाहिए, आप इसके लिए योग्य हैं। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी आई है उसके स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। जैसे कि आपकी मेरठ के लिए आई है, आगरा के लिए आई है। तो दोस्तों यहाँ पर लखनऊ के लिए आई है। तो यहाँ पर मेरठ और लखनऊ आपके आते हैं यूपी में। तो यूपी का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यूपी में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी ज़िले का, चाहे कहीं से भी हो, चाहे मथुरा से हो, चाहे आगरा से हो, चाहे आप आजमगढ़ से हो, लेकिन होना यूपी के डिस्ट्रिक्ट का चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा है यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। लैंग्वेज मतलब जैसे कि यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा दूँ, जैसे पटना के लिए लैंग्वेज दी गई है हिंदी आपको आनी चाहिए। यहाँ पर आपकी लखनऊ के लिए आपको हिंदी आनी चाहिए। मेरठ के लिए आवेदन करेंगे तो आपको हिंदी आनी चाहिए।
मुंबई के लिए आप आवेदन करेंगे तो आपको या तो मराठी आए या कोंकणी आए या अहिरानी आए, इनमें से एक आनी चाहिए। तो ये सभी के लिए आप लैंग्वेज दी हुई हैं, इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपके पास आपको आनी चाहिए, बोलनी, केवल बोलनी आनी चाहिए। दोस्तों ये है आपका केवल क्वालिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं दोस्तों एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट है यहाँ पर 18 से 27 साल है जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है, तो 18 से 30 साल तक ओबीसी के लिए वाले आवेदन कर सकते हैं। और SC ST को 5 साल की छूट दी गई है, तो वो दोस्तों 18 से 32 साल तक आवेदन कर सकते हैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। एज लिमिट के बाद अब देखते हैं इन्होंने क्या बताया हुआ है। तो दोस्तों इन्होंने बताया हुआ है अब सिलेबस। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो दिया गया है। तो पहले आपका ऑनलाइन आवेदन होगा टीयर 1। टीयर 1 में दोस्तों 5 पार्ट से आपके सवाल पूछे जाएंगे, 5 सब्जेक्ट आएंगे, हर सब्जेक्ट से 20 सवाल आएंगे। यानी कि आपकी आएगी जीके से 20 आएंगे, मैथ से 20 आएंगे, रीजनिंग से 20 आएंगे, इंग्लिश से 20 आएंगे और जनरल स्टडीज़ यानी कि जीएस से 20 आएंगे। तो टोटल हो जाएंगे 100 सवाल 100 नंबर के। इनको करने के लिए 1 घंटे का टाइम यानी कि 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। उसके बाद जब आप इसको दोस्तों टीयर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो इसको क्लियर करेगा उसके बाद टीयर 2 आएगा। टीयर 2 में आपका रिटन एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, ट्रांसलेट ऑफ आ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स का आपको पैसेज जो है वो ट्रांसलेट करना होगा, जो भी आपकी लैंग्वेज आपने चूज़ की है, जो भी आपकी आई है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अब बात करते हैं इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट। टीयर 3 लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। दोस्तों आपका जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है वो 50 नंबर का होगा, इंटरव्यू भी 50 नंबर का होगा। दोस्तों ये 3 आपके टीयर हैं, इनके बाद आपका जो है फाइनल सिलेक्शन करवा लिया जाता है। दोस्तों ये एग्ज़ाम के सेंटर्स हैं, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर आप फिल कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं आगे इन्होंने क्या बताया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आगे अब ज़्यादा कुछ है भी नहीं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स हैं आवेदन की। तो यहाँ पर 26 तारीख से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, 26 जुलाई से शुरू हो गए हैं, 17 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। 17 अगस्त के बाद आप इसके फॉर्म को नहीं भर सकते। दोस्तों आपकी जो फ़ीस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फ़ीस भी इन्होंने बताई हुई है। दोस्तों आपकी जो यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे आवेदन करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन। दोस्तों अब यहाँ पर फ़ीस देखते हैं। फ़ीस यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है, मैंने भी देखी थी, हाँ ये रही। तो फ़ीस जो है सभी कैंडिडेट्स की 550 रुपये है, लेकिन जो मेल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व EWS और OBC की, उनको 500 रुपये ज़्यादा देनी है, यानी कि 650 रुपये उनकी है और बाकी सभी की 550 है। तो ये है आपकी फ़ीस। तो दोस्तों अगर आपने 10वीं पास कर रखा है ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी, तो आप इसके फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, क्योंकि ऐसी वैकेंसी हर बार नहीं आती है। तो ये इस साल की सबसे बड़ी वैकेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो की खुफिया विभाग की। दोस्तों इससे जुड़ी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कोई डाउट या सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।